जय श्री राम मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा दिसंबर 2024 और वो महीना जिस महीने के अंतर्गत आपके राशि स्वामी अभी भी छठे भाव में हैं लेकिन वक्री हैं। बात बड़ी विडंबना वाली है कि दशमेश बुध हैं और वो 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी 12th हाउस में रहेंगे जो कि भागेश है। मंगल अष्टम भाव में रहेंगे जो कि पंचमेश है। आखिर ये जो समावेश बन रहा है ये आखिर क्या क्या विपरीत करने वाला है, क्या अलग होने वाला है? सावधान रहने की आवश्यकता है या स्पीड से भागने की आवश्यकता है? क्या किया जाए, किस डायरेक्शन में प्रयास किया जाए ताकि दिसंबर अच्छा हो जाए, इस पर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक जानकारी देता हूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं और संगीतमय चाहते हैं, आनंददायक चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, लाइव फ्री होता है, आप जुड़ सकते हैं। या पहले या बाद में बात करना चाहते हैं, चाहती हैं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिए और मेरे साथ समय आपको प्राप्त करना होगा, आपकी मेरी बात हो जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं साहब, आखिर नवंबर में ऐसा क्या खास है जो आपके लिए बेहतरीन दिख रहा है? मैं फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के जनरली मैं स्वास्थ्य से किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं, लेकिन आज मुझे आपका आर्थिक परिस्थिति अच्छी दिख रही है तो मुझे लगता है कि पहले मैं आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ही बात कर लेता हूं। लाभ भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि में है और धन भाव के स्वामी शनि तो अपने से सेकंड हाउस में गोचर कर ही रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी शुक्र भी आपकी राशि में रहेंगे, 2 तारीख को मकर में चले जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। साहब इस महीने मेरी बात को आप नोट करके प्लीज रख लीजिएगा, पूरे महीने इसका ध्यान रखेंगे आप कि आपको पैसा आता हुआ नजर आएगा ही आएगा। अगर पूरे हिसाब किताब को आप लगाकर देखेंगे तो आप नवंबर की अपेक्षा दिसंबर में अच्छा पैसा निश्चित रूप से कमाएंगे, ये कंफर्म है। तो सबसे पहली तो ये परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। अगर मैं उसके साथ बात करूं कि दिसंबर महीने के अंतर्गत क्या कोई रुका हुआ धन या शेयर मार्केट से लाभ या फिर किसी को कर्ज वगैरह दे रखा था उसकी वापस प्राप्ति की या बैंक लोन इत्यादि मिल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे प्रश्न करते हैं। सो ये कंडीशन भी आपकी राशि क्लियरली दिखा रही है कि ये पॉसिबल है। आर्थिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दिसंबर में सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, लेकिन क्या आर्थिक ही इंपॉर्टेंट है? वेद ने कहा कि अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा। सुख प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज है कि शरीर में रोग ना हो। पैसे का आवागमन होता रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है कि शरीर के अंदर रोग ना हो। वहां पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, जैसा पहले समय चल रहा था, बिकॉज बृहस्पति छठे भाव में ही गोचर करेंगे, वक्री जरूर है, पंचम भाव से थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं, बट हेल्थ को लेकर के जैसा चल रहा था नवंबर जैसा गया है, करीब करीब दिसंबर थोड़ा उससे बेहतर, बट वैसे ही जाने वाला है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मैं दिसंबर में आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूं। अब जैसे ही स्वास्थ्य की बात हो जाती है, पैसे की बात हो जाती है, तो विचार आता है कि आखिर नौकरी का या बिजनेस का क्या होगा, भाई प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। सो क्योंकि जो 10th के स्वामी हैं बुध, एक बड़ा विचित्र योग बन रहा है दिसंबर में, ध्यान रखिएगा। विचित्र मैं इसलिए कह सकता हूं कि एक दृष्टि से बड़ा खराब योग है, लेकिन अगर मैं दूसरे नजरिए से इसको देखूंगा तो बड़ा अच्छा योग है। एक ज्योतिष शास्त्र एक बात बहुत अच्छा कहता है, कई बार कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी हो रही होती हैं जो उस समय तो हमें बड़ी खराब लग रही होती हैं, लेकिन भविष्य में वही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो जो आपके दशमेश बुध हैं वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अब द्वादश भाव में बुध का गोचर करना प्रोफेशनल लाइफ के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है, ये शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, और कोई भी कहेगा मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं। साथ में लेकिन नवमेश भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र इसको भी अच्छा नहीं कहता है, तो आखिर इन दोनों का द्वादश भाव में गोचर करना क्या दर्शाता है? जब दशमेश द्वादश में गोचर कर रहा हो, नवमेश द्वादश में गोचर कर रहा हो, इट मींस कि जो भाग्य है वो इस महीने जहां पर जन्म हुआ है उससे दूर जाकर खुलने वाला है। तो अगर कोई आप किसी गांव में रहते हैं, जिला में रहते हैं
और आप अपने प्रदेश से बाहर जाकर कोई काम करना चाहती हैं, उसके लिए प्रयास करने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या विदेश में आप रहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत दिन से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस महीने उससे रिलेटेड आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो फॉरेन से रिलेटेड जो काम है, चाहे विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करने की बात करूं, चाहे विदेश में वीजा के लिए बात करूं, वीजा अप्लाई के लिए बात करूं, चाहे मैं फॉरेन में ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए बात करूं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होने वाली हैं इस संयोग के अंतर्गत। यानी यदि आप अपनी कंट्री में हैं और प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मुश्किल से मिले इस प्रकार का योग है, लेकिन यदि आप आउट ऑफ कंट्री हैं और प्रयास कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिस्पांस मिले इस प्रकार का योग है। सो भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि आप मैरिज को लेकर के भी प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैरिज इत्यादि के लिए या मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए अभी समय बेहतर नहीं है। इस महीने मैरिज को लेकर के कुछ खास परिवर्तन वगैरह नहीं होने वाला है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जरूर योग हैं, वहां सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। एजुकेशन को लेकर के या प्रेम संबंध को लेकर के या संतान को लेकर के मुझे ये महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उस पर एक बार लाइव में आप लोग मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। समय थोड़ा कम है। इस महीने आपके लिए 5 का अंक और आसमानी रंग और पूर्व दिशा आपके लिए लकी रहेगी। कोई भी कार्य करें तो इन्हीं से रिलेटेड करें। आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, समय लेकर बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।